नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। सिक्कों पर आधारित जो मेन कंसेप्ट है उसको जो है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। दिया है एक थैले में 305 रुपये की राशि 4, 5 और 7 के रेशियो में है, जिनका रेट दिया है 25 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसे के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाइए। ठीक है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट पहले देखिए। दिया है कि 350 रुपये, सारे जितने रेशियो है उसको रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये क्वाइन का दाम है, ये क्वाइन का संख्या है। ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। ठीक, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद दिया है कि इसका रेट क्या है, इसका दाम कितना है इन क्वाइनों का। इसका जो है कि इसका दाम जो है कि 25 पैसा दिया है। इसका दाम जो है कि 10 पैसा दिया है। इसका दाम जो है कि 50 पैसा दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका टोटल दाम कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि 4 सिक्का है और सभी का मान 25 पैसा है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। सभी क्वेश्चन को कॉइन वाले ऐसे कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आज जाके सॉल्व कीजिएगा सिक्के के सभी क्वेश्चन। 5 गुणे 10, 5 सिक्के हैं, 10 पैसे उसके रेट हैं तो 50। इसका रेट कितना हो गया, 50 पैसा। 7 सिक्के हैं 50 पैसे के, 7 पचे 35, 350 पैसे हो गए। ठीक, अब यहाँ दे दिया है कि इसका रेट कितना है, टोटल 305 रुपये हैं। ये रुपये हैं तो इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करोगे। ठीक, तो ये 305 रुपये हैं तुम्हारे। यहाँ पर जब पैसे हैं तो इसको भी पैसे से आप लोग पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए 100 से गुणा करके। तो यहाँ से जब आप लोग देखेंगे तो सबको जोड़िए, 100 यहाँ है, 300 यहाँ है, तो कितना हो गया 400, 50 ये 50 ये 500 हो गए। तो 500 ये मन में किया जाता है, 500 पैसे बराबर कितना हो गया, 305 गुणे 100। आराम से बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 6 बार में जाएगा 30, 5 इकाई 1, 61 हो गया। एक यूनिट का मान जब 61 हो गया बाबू, तो इसमें कॉइन की संख्या देख लीजिए। ये 4 कॉइन दिया है और एक यूनिट का मान 61 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 61 गुणे 4 यानी 4 इकाई 4, 4 छके 24। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद ये 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 है और सभी का मान कितना है, एक यूनिट का 61 है, तो 5 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो गए और 5 छके 30, तो 305 कॉइन्स ये हो गए और ये 7 कॉइन्स ये हैं। और एक यूनिट का मान कितना है, 61 है, तो 7 इकाई 7 और 7 छके 42, तो कितना हुआ बाबू, 244 कॉइन, 305 कॉइन, 427 कॉइन। बिल्कुल क्लियर, ये हो गया। अब इसको जो है कि एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, यानी सभी सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों की संख्या का रेशियो यही है, कोई भी संख्या होगा इसी में गुणा किया जाएगा, तो यानी इससे कटना भी तो चाहिए। तो इसे ऑप्शन बारी बारी चेक कर लो। 4 से क्या जो है कि सभी ऑप्शन कट रहे हैं, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 5 से देख लो ये सारी चीज़ें, 5 से ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल। ठीक हो गया। 7 से देखो कट रहा है कि नहीं, 7 से ये कट रहा है, नहीं। 7 से ये कैंसिल होगा, नहीं। 7 से ये कटेगा, नहीं। 7 से ये कैंसिल होगा, 7 6 42, 7 इकाई 7। ये अगर स्मार्ट तरीके से इसको एग्जाम में कर सकते हो आप। अब देख लीजिए, कह रहा है एक बैग में 216 रुपये हैं। तो यहाँ से पढ़ते भर में समझ में आ गया, तो उसको क्या करना है, उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। आप लोग को पता ही है, क्वाइंस मास्टर जी बताए हैं। ये क्वाइंस का यहाँ संख्या लिख लेना है, 2 क्वाइन है, 3 क्वाइन है, ये 4 क्वाइन है, इनकी रेशियो है। इनका रेट कितना है, क्वाइनों का रेट कितना है, 2 क्वाइन है और सबका रेट कितना है आप लोग का, 1 रुपये। 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा दिया तो इससे बढ़िया सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो। ये 3 क्वाइन है, सभी का दाम कितना है, 50-50 पैसे। 4 क्वाइन है, सभी का दाम कितने हैं, 25-25 पैसे। ये 25-25 पैसे है। सबकी वैल्यू देख लो, टोटल वैल्यू देख लो कितना हुआ,
100 पैसे की दाम है, 2 सिक्के हैं तो 200 पैसे ये हो गए आपके। 50 पैसे हैं, 3 ठो सिक्के हैं तो 150 पैसे ये हो गए। ये तो मन में करने वाली चीज़ है, आप लोग को बता रहे हैं। 25 चौके 100 सिक्के ये हो गए, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज रहता है आप लोग को, तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो। इस सभी का दाम कितना दिया है, सभी का दाम कितना दिया है, 216 रुपया। तो हम 216 रुपये में इसको रुपये में कन्वर्ट करते तब तो हम पैसे में कन्वर्ट किए हैं, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो। 100 से जब गुणा करोगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और टोटल रेट यहाँ भी दिया है, टोटल रेट ये बराबर, ठीक है। तो 200 और ये 100, 300 और ये 100, 400 और ये 50, ये 450 पैसे बराबर कितना दिया है, 216 गुणे 100 पैसे। यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, ठीक। 5 से 9 बार में यहाँ जाएगा, अब 5 से 2 बार में यहाँ जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9, ठीक। तो यानी ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 इकाई 9 दूनी 18 हो गया, 3 बचा तो यानी 36 हो गया। तो 9 चौके 36 और गुणे 2 कितना हो गया, 24। और 24 गुणे 2 कितना हो गया, 24 दूनी 48, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 1 यूनिट का मान है ना, तुम्हारा 1 यूनिट बराबर कितना दे दिया, 48। तो अब जो पूछे 25 पैसे पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसमें देखो 25 पैसा कौन है, ये है, तो इसकी सिक्का कितना है, 1 यूनिट का मान 48 है, तो 4 का मान कितना होगा, 4 चौके 16, 160 ये हो गया। अब 4 वठी 32 यानी 32 ये हो गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा 192, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा 192। ऐसे सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। अभी अगला क्वेश्चन हम बताएंगे इसको रुपये में कन्वर्ट करके। देखिए आदित्य के पास 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या, तो क्वाइन टोटल क्वाइन कितना है आपके पास, 50 है। कह रहा है कुल राशि यानी टोटल वैल्यू यानी टोटल दाम कितना है, टोटल कीमत उसकी कितना है, 6 रुपया है, ठीक है। कह रहा है कि मान लो कि नहीं पता है 10 के कितने अनुपात में है, कितने सिक्के हैं, 10 रुपये ये तो दिया नहीं लेकिन कुल दिया है। मान लो कि 10 पैसे कितने सिक्के हैं, यक्स हैं, और 20 पैसे कितने सिक्के हैं, वाई सिक्के हैं। तो ये सिक्कों की संख्या है यक्स, और इसका रेट कितना है तुम्हारा 10 पैसा। इसी में हम गुणा कर दें, यक्स गुणे 10, ये टोटल मान आ जाएगा। तो 10 यक्स प्लस फिर जो है ना कि इसका रेट 20 पैसा है, और सिक्के कुल कितने हैं, वाई सिक्के हैं, तो 20 वाई। तो टोटल वैल्यू पता हो गया तुम्हारा, टोटल वैल्यू कितना हो गया 6 रुपया। चूँकि ये रुपये में है ये पैसे में है, देखो 10 पैसा गुणे यक्स, कुछ सिक्का होगा 10 20 30 50 ऐसे कुछ रहा होगा, 30 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये जो है कि 35 हो सकता है, टोटल 50 होना चाहिए। तो आप जो है कि ये पैसे में हो गया, तो इसको भी तो आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 0 कॉमन, यहाँ भी 0 कॉमन, यहाँ भी 0, तो 0 0 कैंसिल कर लो। तो यक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक, 60 हो गया। अब ये कह रहा है कि टोटल क्वाइन 50 है, तो क्वाइनों की संख्या कितनी है, यक्स यहाँ है और यक्स वाई यहाँ है, तो यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 50 क्वाइन। तो यक्स प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। अब इसमें से जो है कि माइनस कर दो, बड़ा में से छोटा घटाओ 10 आ गया, यक्स में से यक्स घटाओ कैंसिल हो गया, 2y में से 1y गया तो y हो गया। अब पूछ रहा है कि 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है y, तो y का मान कितना है 10। अगर पूछ देगा कि यक्स सिक्कों की संख्या कितना है, दोनों मिला के 50 है, एक का मान 10 है, तो दूसरे के मान कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर। अब ये दिया है कि एक बैग में 10 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक। अब 1 रुपये के सिक्के का अनुपात ये दिया है, तो सिक्के का अनुपात ले लीजिए। ये क्वाइन है आप लोग का, तो क्वाइन कितना है
14 हैं और ये कितने हैं 6 के रेशियो में, और ये हैं कितना हो गया 10 और ये 5। ये क्वाइन है। अब क्वाइन का रेट कितना है, दाम देख लो, दाम कितने हैं और कितना दाम है तभी तो कुल निकलता है। तो ये 10 पैसे और ये कितने हो गए 6 क्वाइन है तो ये 25 पैसे हो गए, और ये 10 क्वाइन है तो ये 50 पैसे इसका मान है एक का, और ये 5 क्वाइन है 1 रुपये मान है। जब ये तीनों पैसे में है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लो। अभी जो रुपया आएगा उसको भी जो है कि पैसे में ही कन्वर्ट कर लेना। अब देखो 14 क्वाइन सभी का दाम 10 पैसा, तो 140 पैसा। टोटल कीमत कितनी हो गई, 6 क्वाइन है 25 पैसा, 25 छके 150 पैसा, 50 पैसा रेट है और 10 क्वाइन है तो 500 पैसा इसका दाम हो गया। 100 पैसा है और 50 क्या है 5 क्वाइन है तो 500 पैसा यहाँ हो गया। और टोटल इसका दाम कितना है 64.50, ठीक है 50। तब इसको जो है कि जोड़ो, देखो 500 500 1000 और है 1100 है 1200, 40 यहाँ 50 यहाँ, कितना हो गया 1200। ऐसे मन में किया करो 1290 बताना पड़ रहा है तब तो, नहीं तो टाइम नहीं लगता इन सब क्वेश्चन को, मन में ही कर लिया जाता है। 1290 यूनिट, ठीक। इसका दिया है 64.50, ये क्या है रुपया है, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है कि पैसे में है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, ये वाला 0 इसको दशमलव की इधर कर देगा तो 645 यहाँ हो जाएगा। 129 यूनिट बराबर 645 हो गया। 129 यानी लास्ट में 5 है तो 5 9 गुणे 5 9 5 45 12 5 60 यानी 645। ये के बार में जा रहा है 5 बार में जा रहा है, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया तुम्हारा बाबू 5। 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। अब कह रहा है, कह रहा है कि यदि केवल 1 रुपये के सिक्के ही एक्सेप्टेबल हों, मतलब स्वीकार्य हों, तो कम मूल्य के सिक्के नहीं चलेंगे। तो मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए, यानी जो नहीं चलेंगे उसको छोड़ के कितने 1 रुपये का अतिरिक्त सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 1 रुपये के छोड़कर जितने हैं उनको स्वीकार नहीं करना है, 1 रुपये जो राशि है उसी को बस एक्सेप्ट करना है। यानी ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, केवल चलेगा ये वाली सिक्का। ये वाली सिक्का जैसे 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। ये 25 क्वाइंस हो गए, 25 क्वाइन है ना, ये 5 5 25 क्वाइन। अब सभी का मान कितना है 1 रुपया है, तो ये कितने हो जाएंगे 25 रुपये दाम इसका हो गया। कह रहा है कि मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए, मौजूदा राशि यही है 64.5 में दोगुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 को 0, 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12, 129 रुपया ये हो गया। कह रहा है कि इसी राशि को 129 पर पहुंचाने के लिए कितने राशि की क्या होगा ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगा। तो 25 है 129, इसका दोगुना कर देने पे 129 हो गया। कितने सिक्कों का और ज़रूरत पड़ेगी 104, ठीक है। 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 2 गया 10, तो ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ो। देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़का 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये की कीमत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है। वह कलम पर कुल 117 रुपये खर्च करता है। अगर यह मालूम हो कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी, तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये है, इसका रेट दे दिया है 2 रुपया, इसका 5 रुपया और इसका 10 रुपया। ये कलम के रेट हैं हमारे, ठीक है। ये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपया।
ये कह रहा है कि कम से कम एक कलम सब 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 खरीदें। तो जैसे मान लो कि एक कलम ये भी, एक कलम यहाँ, एक कलम यहाँ, ये पेन हो गया। तो 3 पेन खरीदें हम, तो कितना हमारे पास खर्च हो गया? तो एक कलम 2 रुपया, तो 2 रुपया यहाँ खर्च हुआ। एक कलम 5 रुपया, तो 5 रुपया यहाँ तुम्हारा खर्च हुआ। एक कलम का दाम जो है कि 10 रुपया है, तो 10 रुपया यहाँ खर्च हो गया। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 17 रुपया। 10 7 17, और टोटल 117 रुपया खर्च करना है। 17 खर्च हो गया, तो शेष कितना बचा हमारे पास? शेष 100 रुपया बचा है। ठीक, 100 रुपया बचा है। कह रहा है कि हमको न्यूनतम कलम चाहिए। अगर कोई भी संख्या में यदि हम बड़ा वाला से भाग देंगे तभी तो हमको न्यूनतम चीज़ पता चलेगी, मिलेगी। तो इन दोनों को जैसे एक कलम यहाँ, एक कलम यहाँ, एक कलम यहाँ, कम से कम एक एक तो सबको लेना है। कह रहा है कि न्यूनतम लेना है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसी से भाग देंगे तभी तो हमको न्यूनतम कलम मिलेगी। तो मान लो सबसे बड़ा 10 है, 10 से भाग दोगे तो कितना होगा? 10 पेन यहाँ मिलेगा और 3 पेन यहाँ है, 1 2 और 3 ये, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? 13 कलम न्यूनतम। ठीक है। अगर पूछ देगा कि अधिकतम कलम कितना खरीदना पड़ेगा, सब लोग को एक हक दिया जाए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 17 खर्च हो गए, 17 रुपया, 100 रुपया बचा। कह रहे अधिकतम कितने कलम? अगर मान लो कि जो सबसे सस्ता कलम है, मान लो जिसका रेट सबसे कम है, उसी से भाग देंगे 100 में, तभी तो अधिक संख्या आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? मान लो कि 100 है, उसमें जो है कि 2 से भाग देंगे तो 50 पेन यहाँ मिलेगा और 3 पेन यहाँ, तो 53 पेन हो जाएगा। जब मैक्सिमम कह दे तो, मैक्सिमम कह दे तो कितना मिलेगा? 53, और मिनिमम कह दे तो कितना मिलेगा? 13। ठीक है। थैंक यू आप लोग को द सिलेक्शन एकेडमी में जुड़ने के लिए। इसी तरीके से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।